नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बता दिया है कि इंस्टॉलेशन के बाद जो पोस्ट स्टेप्स है कि क्या चेक करना है, किस तरीके से सिस्टम लगेगा, वो सब तो मैंने बता दिया आपको। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्टॉलेशन होने के बाद जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला क्लाइंट रहता है वो 000 और 001 रहता है। मैं थोड़ा बहुत उसको और भी बता देता हूँ क्योंकि क्लाइंट के लिए एक मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी डिटेल्ड वगैरह, उसमें किस तरीके के डेटा वगैरह रहता है। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपने इंस्टॉलेशन कर लिया, अब आपको काम शुरू करना है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो आपको सिर्फ डिफॉल्ट क्लाइंट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन। अभी जैसे फ्रेश इंस्टॉलेशन हो गया है। फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद जैसे मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक 001 क्लाइंट है, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है। और आपको बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल एक ही क्लाइंट है अभी हमारे पास सिस्टम में 001 है। लेकिन आपको डिफॉल्ट क्लाइंट कैसे सेट करना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चैनल के दूसरे वीडियोज़ है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सेट करोगे। दूसरा कि यहाँ पे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है कि कौन सा क्लाइंट है, क्या नाम है, उस तरीके की, तो वो सब कैसे ला सकते हैं उसका भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी मैं शुरू करूँगा, सबसे पहले लॉगिन करूँगा 000 और दो आईडी इनिशियली रहते हैं, SAP स्टार और दूसरा रहता है DDIC। तो सबसे पहले SAP स्टार। SAP स्टार में जैसे इंस्टॉल करने के बाद हमने जो मास्टर पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे रहेगा। अभी शायद आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न एक भी होगा कि SAP स्टार इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो पासवर्ड रहता है वो तो डिफ़ॉल्ट PASS रहता है, तो फिर वो पास यहाँ पे कब काम करेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि जब आप इंस्टॉलेशन करने के बाद जब पहला लॉगिन करोगे तो उस टाइम तो आपने जो मास्टर पासवर्ड दिया है वही देना है। लेकिन आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अभी जैसे कि हम क्लाइंट नया क्रिएट करेंगे, तो जो नया क्लाइंट क्रिएट करेंगे उसके बाद जो SAP स्टार का पासवर्ड रहेगा वो पास रहेगा। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में भी आपको पूछा जाता है कि SAP स्टार का पासवर्ड रीस्टार्ट के बाद या कब ऐसा होता है कि वो डिफ़ॉल्ट PASS होता है। ठीक है, तो अभी मैंने लॉगिन कर लिया। अभी सबसे पहले हम जाएंगे क्लाइंट पे, क्योंकि सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट, क्योंकि काम शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अभी जैसे कि देख सकते हो SCC4, और मैंने बताया था कि टेबल T000 टेबल है, उसमें क्लाइंट की एंट्रीज रहती है। तो अभी फिलहाल हमारी सिस्टम में 3 क्लाइंट है। तो आप जब भी SAP इंस्टॉल करोगे ECC प्रोडक्ट्स की, अभी जो नया SAP आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत अलग है, उसमें 066 क्लाइंट्स को रिमूव कर दिया है। लेकिन ये जो पुराने सिस्टम ERP वगैरह जो थे, ECC वगैरह 6 वगैरह, उसमें A3 पैटर्न चलते थे। इसमें 000 और 001 एक ही है दोनों। मतलब SAP ने खुद एक ऐसा सेटिंग करके दिया है कि 000 आपका मेन डिफ़ॉल्ट क्लाइंट है और 001 को उन्होंने कॉपी करके रखा है ताकि हमें कोई भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ करना है या कुछ रेफरेंस के लिए है। और तीसरा जो क्लाइंट है 066, उसको अर्ली वॉच क्लाइंट भी बोलते हैं और दूसरा उसको सपोर्ट क्लाइंट भी बोलते हैं। मतलब कि आपको कुछ SAP से सपोर्ट वगैरह चाहिए, अर्ली वॉच रिपोर्ट है उसको कन्फिगर करना है, तो वो सब सपोर्ट एंड मेंटेनेंस की अगर एक्टिविटी करनी है तो आपको 066 क्लाइंट यूज़ करना है। अभी सबसे पहले हम 000 क्लाइंट पे आ गए हैं, तो अभी हम 066 क्लाइंट दिखा यहाँ पे। अभी सबसे पहले हमारा काम है कि आपको दिखा दूं कि जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें 2 क्लाइंट रहते हैं, 2 यूज़र रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वो 2 यूज़र को आप यहाँ से देख सकते हैं। और SVM से अगर आप परिचित नहीं है तो बहुत जल्द मैं SVM पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आज फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से यूज़र है, तो जो भी यूज़र एग्जिस्टिंग क्लाइंट में होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी हमारी सिस्टम में 2 यूज़र है, DDIC और SAP स्टार। कोई भी सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट 2 क्लाइंट रहते हैं। अभी कोई भी क्लाइंट यूज़ करने से पहले इस पे 000 पे काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी SAP से कोई भी पैचेस वगैरह आते हैं या कोई भी सेटिंग्स वगैरह है तो वो अप्लाई करने के लिए 000 क्लाइंट यूज़ होता है। तो उस क्लाइंट को ना छेड़ के उस क्लाइंट की पहले कॉपी बना देते हैं हम लोग, और कॉपी बनाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लेटर कभी कोई भी प्रॉब्लम होता है या हमें कोई ऐसा फ्रेश इंस्टॉलेशन नहीं करना है और हमें क्लाइंट चाहिए, तो उस टाइम 000 क्लाइंट की कॉपी करके हम नया बनाते हैं। तो ज़्यादातर नहीं 100%
SAP में जितने भी जगह काम होता है वो इसी पैटर्न में होता है कि 000 क्लाइंट को कॉपी करके उसका एक दूसरा क्लाइंट बनाया जाए और उसके बाद इसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लाइंट कैसे बनता है। ये एक्टिविटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने घर पे अगर SAP इंस्टॉल किया है तो भी आपको 000 में काम नहीं करना है, आपको एक नया क्लाइंट बनाना है और उसमें काम करना है, और ये बहुत ईजी है। सबसे पहले हम जाएंगे, टी कोड है इसका SCC4। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है डिस्प्ले चेंज पे। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जाएगा कि क्रॉस क्लाइंट है। क्रॉस क्लाइंट का मतलब होता है कि कोई भी क्लाइंट में इसका इफेक्ट होगा, 000 होगा, 001 होगा, 066 या जितने भी क्लाइंट है, मतलब कि ये क्लाइंट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। अभी यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैं सिलेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम 000 क्लाइंट की कॉपी करके नया क्लाइंट बना रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आते ही यहाँ पे 000 की जगह मैं अभी मानो कि नया कोई क्लाइंट का नाम दे रहा हूँ। क्लाइंट का नाम देने के लिए SAP ने रेंज दिया हुआ है 000 से लेके 999 तक, मतलब 000 से लेके 999, इसके बीच की कोई भी रेंज आप दे सकते हो एक्सेप्ट 000, 001, 066 या उसके प्री डिफाइंड जो है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादातर इंडस्ट्री में 100, 200, 300 उसी तरीके के नाम से क्लाइंट लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 100 का। उसके बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे शेयर नॉलेज। उसके बाद यहाँ पे जो सिटी है, तो सिटी SAP के बाय डिफ़ॉल्ट जर्मनी की कंपनी का है, तो उसमें जर्मनी का सिटी डाला है। अगर हम यहाँ पे है, अगर हम यहाँ के कोई सिटी का नाम डालेंगे तो मानो कि मैं डाल रहा हूँ मुंबई का। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल सिस्टम आएगा। लॉजिकल सिस्टम बनाना है, लॉजिकल सिस्टम बाद में ऐड करना रहता है, क्योंकि लॉजिकल सिस्टम कब काम आता है, जब आपको SID रिलेटेड कोई ऑपरेशंस करना है या क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उस टाइम लॉजिकल सिस्टम काम आता है। तो फिलहाल हम लॉजिकल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रेश सिस्टम है, तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पे हम करेंगे हमारी करेंसी। तो करेंसी पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से वर्ल्ड की जितनी भी करेंसी प्री डिफाइंड है वो SAP ने यहाँ पे रखी है। हम यहाँ पे एज इंडिया के हिसाब से INR लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इंडियन रुपीस, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्लाइंट रोल। क्लाइंट रोल में शुरुआत में SAP रेफरेंस है। हम यहाँ पे अगर कंपनियों वगैरह में रहता है तो प्रोडक्शन है, कस्टमाइजिंग, डेमो है, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको टेस्ट क्लाइंट। इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए रहता है कि टेस्ट है तो उसमें कुछ तरीके के सेटिंग्स रहते हैं, वो है, उसको लेटर आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो रहता है ऑप्शन, ये ऑप्शन का मतलब है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चेंजेस। तो फिलहाल हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक रखेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे ये क्लाइंट में, क्योंकि ये क्लाइंट पे हमें अभी थोड़ा बहुत काम करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे चेंज रिपोजिटरी मतलब सब कुछ अलाउड करेंगे हम। यहाँ पे कैट अलाउड कर देंगे। ये कैट वगैरह क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद ये हो जाने के बाद एक एंटर मार दीजिएगा ऐसे। जब एंटर मारोगे उसके बाद ये हो जाएगा, आपका क्लाइंट सेव हो गया है। यहाँ से आप सेव कर दीजिए इसको। अभी जैसे कि आपका क्लाइंट यहाँ सेव हो गया है, ठीक है। अभी 4 क्लाइंट हो गए। अभी हम बैक चले जाएंगे। अभी हम जाएंगे टेबल में। इसका टेबल से रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ T000 में कि उस पर एंट्री किस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा बेटर व्यूइंग एक्शन के लिए रखेंगे, फील्ड नेम और ANV ग्रिड लिस्ट। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर की एंट्री आपको मिल गई है। यहाँ पे आपको ये रोल मिल गया कि ये टेस्ट है, इसकी करेंसी वगैरह जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह रहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। अभी बाहर आ जाने के बाद अभी तुरंत हमें लॉगिन नहीं करना है, इसके लिए हमें एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ क्लाइंट क्रिएट किया है, अभी सिस्टम में उसका पूरा इफेक्ट नहीं गया है। तो उसके लिए हम जाएंगे RZ10 में। RZ10 में क्यों जाएंगे, क्योंकि RZ10 SAP जो प्रोफाइल है उसके पैरामीटर्स के लिए होता है। तो यहाँ जाने के बाद हमें यहाँ पे एक्टिव जो करंट प्रोफाइल है उसको इंपोर्ट करना है पहले। कभी भी आप RZ10 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये स्टेप्स करना ही करना है। यहाँ आने के बाद ये पहले ये, उसके बाद ये करिए, उसके बाद आप इंपोर्ट प्रोफाइल। ये इसीलिए क्योंकि आपकी जो करंट प्रोफाइल होगी वो करंट प्रोफाइल इंपोर्ट हो जाएगी ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 प्रोफाइल आपको मिलेंगे, एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, एक इंस्टेंस प्रोफाइल है, एक स्टार्ट प्रोफाइल है। अभी फ़िलहाल नए सिस्टम में 2 ही प्रोफाइल आते हैं, स्टार्ट प्रोफाइल निकाल दिया है, लेकिन फ़िलहाल अभी सिस्टम है, कंसेप्ट एक ही है, उन्होंने नए सिस्टम में 2 प्रोफाइल बना लिए इस तरीके के। ECC में अभी तक 3 प्रोफाइल है। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में। अब डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में क्यों हम ऐड करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल का जो पैरामीटर है वो पूरे सिस्टम में जितने भी इंस्टेंस है वो सभी जगह पे उसका रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंस लेते हो तो आपके पास एक सर्वर और 5 इंस्टेंस है, तो जिस इंस्टेंस पे सिलेक्शन करोगे उसी इंस्टेंस के लिए वो काम करेगा। तो इस तरीके के जो पैरामीटर है, वैसे पैरामीटर तीनों जगह ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना पड़ेगा कि हमें हर जगह यूज़ करना है या पर्टिकुलर जगह यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लूँगा। डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लेने के बाद हम यहाँ पे आएंगे एक्सटेंडेड के बाद यहाँ पे जाएंगे हम चेंज पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पैरामीटर रहता है SAP स्टार का। यहाँ पे वो देखेंगे, मैंने ऑलरेडी नोट करने के लिए रखा है अलग से। ये देखिए, लॉगिन नो ऑटोमेटिक SAP यूज़र स्टार, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पैरामीटर नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हम क्लाइंट ऐड करने के बाद जब रीस्टार्ट करके सिस्टम शुरू करेंगे तो यहाँ पे SAP स्टार नहीं चलेगा, इसीलिए इस पैरामीटर को ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ जाने के बाद क्लिक करना है हमें, इसके बाद हम एंटर मारेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आएगी 1 का मतलब होता है SAP स्टार से लॉगिन नहीं होगा। तो हमें यहाँ वैल्यू सेट करनी है 0, 1 मतलब फॉल्स, 0 मतलब ट्रू, मतलब आप कर सकते हो लॉगिन। उसके बाद बैक जाना है, बैक जाते ही आपको पूछेगा सेव करना है, यस। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो इनिशियली आपने जब 001 क्लाइंट था सेटिंग, वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। 001 यहाँ जो भी क्लाइंट का नंबर डालोगे तो नेक्स्ट टाइम आप डबल क्लिक करोगे तो लॉगिन के लिए यहाँ जो सेट किया हुआ क्लाइंट है वही आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से वापस आएंगे, यस दे देंगे। अभी यहाँ आने के बाद हमें सेव करना है। हम जैसे ही सेव करेंगे सिस्टम हमें एक्टिव करने के लिए पूछेगा। इनकरेक्ट पैरामीटर वैल्यू डिटेक्टेड है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली जावा वगैरह के पैरामीटर रहते हैं, इसके लिए आपको पूछेगा, ये आपको इग्नोर करना है इसको। इसके बाद एक्टिव, यस एक्टिव करेंगे वर्जन नंबर 3। ये सब डिटेल के लिए मैंने जो बताया वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वो मैंने सारी डिटेल उसमें कवर अप करवाई हुई है, इसलिए मैं ये वीडियो में आपको ज़्यादातर नहीं बता रहा हूँ प्रोफाइल रिलेटेड और पैरामीटर रिलेटेड। अभी ये क्या बता रहा है कि ये इफेक्ट आने के लिए हमें सर्वर को एक बार रिबूट करना है, तो यस हमें रिबूट करना पड़ेगा, क्योंकि रिबूट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और सर्वर को रिबूट करेंगे। रिबूट करने के लिए पहले एक बार देख लीजिएगा कि कभी कभी रिबूट में क्या होता है, कोई यूज़र को पता नहीं होता, लेकिन जनरली एज अ बेसिस पर्सन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सब आपको पता ही होता है। और अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो आपको किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। ये जो स्टेप्स वगैरह मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादातर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको यूज़ होने ही वाला है, लेकिन घर पे अगर आप काम कर रहे हो तो इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। और SAP में एक चीज़ ये भी है कि SAP में स्टेप्स कहीं पे भी कोई ऑफिशियल स्टेप्स अवेलेबल होते नहीं हैं कि पहले स्टेप्स आपको कौन सा करना है। वो आपकी एक्सपीरियंस और आपकी जो चॉइस है उसके ऊपर रहते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से मैं आपको क्लाइंट क्रिएशन वगैरह दिखा रहा हूँ और कोई अगर बेसिक कंसल्टेंट होगा तो उसकी पैटर्न कोई और हो सकती है, लेकिन फाइनली रिजल्ट एक ही मिलेगा। कोई पहले क्लाइंट क्रिएशन में पहले पैरामीटर डाल देगा, कोई बाद में डालेगा, कोई रिबूट करने के पहले ही ये सब कर लेगा, कोई यूज़र लॉक करेगा। इस तरीके की पैटर्न अलग अलग रहती है, लेकिन फाइनली रीज़न यही होता है कि
जो हम रिबूट करेंगे तो उसके पहले किस तरीके से एक्शन लेनी है, तो आप अलग अलग पैटर्न रहती है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई यह इस तरीके के स्टेप्स मैंने तो यहाँ पढ़ा था, उसमें अलग स्टेप्स थे, इसमें अलग स्टेप थे, ऐसा नहीं होता है। SAP की ऑफिशियल गाइडलाइंस में ऐसे कोई स्टेप्स है नहीं। ये जैसे जैसे लोग खुद के एक्सपीरियंस होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफिस की कंपेयर में थोड़ा स्लो काम करिएगा इनिशियली रिस्टार्ट वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल अभी नहीं लगेगा, लेकिन आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1-2 मिनट का वेट करने के बाद करिएगा। अभी मैं डबल क्लिक करूँगा। अभी डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे जैसे 001 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने दिखाया था डिफ़ॉल्ट क्लाइंट। वहाँ पे अगर 001 की जगह जो भी वैल्यू डालोगे तो नेक्स्ट टाइम आप रन करोगे तो वही क्लाइंट वहाँ पे आएगा। अभी हमने क्लाइंट बनाया है नया 100 नंबर का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे SAP स्टार। अब यहाँ पे जो पासवर्ड SAP स्टार का है वो हमें मास्टर पासवर्ड नहीं देना है, लेकिन SAP का स्टैंडर्ड पासवर्ड है PASSS, वो पासवर्ड लगेगा इधर। हो गया? तो यहाँ पे वो पासवर्ड काम करता है। अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में तो आपको मास्टर पासवर्ड से ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये नया क्लाइंट बन गया है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट बनाने के बाद दूसरा काम अभी जो इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट तो हमने बना लिया, लेकिन ये क्लाइंट में फिलहाल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई डिटेल मिलेगी, ना कोई यूज़र मिलेंगे। सिर्फ 2 यूज़र जो भी है वही बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं कोई भी क्लाइंट के साथ, वही आपको मिलेंगे। देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ SAP स्टार मिलेगा। इवन DDIC भी ये क्लाइंट में आपको नहीं मिलेगा। तो ये करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है क्लाइंट की कॉपी करना, क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर बना लिया है, लेकिन उसमें डेटा हमने 000 का नहीं लिया है, हमने सिर्फ उसकी एंट्री ली है। तो अभी वो कैसे लेते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना है क्लाइंट कॉपी का। क्लाइंट कॉपी के लिए टी कोड है SCCL। ये करने के बाद जब आप करोगे तो आपका टारगेट क्लाइंट कौन सा रहेगा, 100। हमने 100 क्लाइंट बनाया है। उसके बाद सिलेक्टेड प्रोफाइल। सिलेक्टेड प्रोफाइल में बहुत सारी प्रोफाइल रहेंगी, SAP ऑल, APPL, कॉस्ट, CUSV। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़े कंसेप्ट है। लेकिन फिलहाल आप इनिशियली घर पे काम शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप SAP ऑल लीजिएगा, क्योंकि दूसरे जो यूज़र्स वगैरह है उसमें आप लोगे तो अगर यूज़र लोगे तो सिर्फ यूज़र और उसकी ऑथोराइजेशन मिलेगा। अगर CUST कस्टमाइजिंग लोगे तो कस्टमाइजिंग मिलेगा। लेकिन बेटर यही है प्रैक्टिस के लिए कि SAP ऑल लीजिएगा। SAP ऑल लेने से आपको जो भी 000 में जितने भी सेटिंग्स वगैरह है वो प्री डिफाइंड सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले SAP ऑल सिलेक्ट करना है हमें। इधर आने के बाद हमारा सोर्स क्लाइंट, सोर्स क्लाइंट कौन सा है, 000, क्योंकि हम कॉपी किससे कर रहे हैं, 000 से। उसके बाद सोर्स क्लाइंट यूज़र मास्टर। अब ये यूज़र मास्टर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि अभी ये यूज़र मास्टर क्या होता है। तो यूज़र मास्टर क्या होता है कि 000 और 001 दोनों में एक ही कॉपी है, लेकिन 000 में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे जब कॉपी कर रहे हो सोर्स क्लाइंट की, तो वहाँ पे आपको लेना है 001। 000 से भी आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो गाइडलाइंस है SAP की उसमें यही है कि आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी जगह पे काम किया है हम लोग 001 ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 001 लीजिएगा आप। और आपके पास सिस्टम खुद का ही है तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपको किस तरीके का लेना है। यूज़र मास्टर मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। यूज़र मास्टर मतलब आपके क्लाइंट में जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है उसी को यूज़र मास्टर बोलते हैं। तो आप 000 का लो या 001 का लो, ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर रहेगा, इसीलिए मैं बताता हूँ कि 001 लीजिएगा। इसके बाद आप जब भी शुरू करते हो तो एक बार टेस्ट रन कर लीजिएगा। टेस्ट रन का मतलब क्या होता है कि आपको रन होने से पहले आपको एक आइडिया दे देगा सिस्टम कि आपकी सिस्टम कैपेबल है या नहीं है, कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए टेस्ट रन पे रन करिएगा ताकि आपको एक बार और मौका मिलेगा अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। अब यहाँ पे मैं शुरू करूँगा स्टार्ट इमीजिएटली ही शुरू में। स्टार्ट बैकग्राउंड जॉब कर सकते हैं
अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोफाइल रिकमेंडेड फॉर कॉपिंग फ्रॉम क्लाइंट 001। मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो हमने 001 लिया हुआ है, SAP ऑल लिया है, उसकी जगह CUST। ये क्यों बताता है कि जब आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे काम करते हो तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में बताता है कि आप अलग अलग फॉर्मेट पे लीजिए ताकि सारे सेटिंग्स ना आए। लेकिन हम घर पे काम करते हैं तो हम लोगों के पास इतनी कंपनी के क्रिएशन वगैरह का डेटा कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए SAP ऑल बता रहा हूँ। आप ऑफिस में कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ये प्रोफाइल ले सकते हो, वैसे रिकमेंडेड है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये आपको थोड़ी देर में ही रिजल्ट दे देगा। और एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं कि ये करने से टाइम पे एक चीज़ आप साथ में ये भी कर लेना, RZ11 में जाके RZ11 से प्रोफाइल का लिस्ट, पैरामीटर का लिस्ट दिखता है, तो टाइम आउट का एक ऑप्शन रहता है, वो सेट कर लीजिएगा। क्योंकि घर पे कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो प्रोफाइल पैरामीटर अगर आपने सही तरीके से वैल्यू सेट नहीं की है तो वो 20 मिनट के बाद लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ वो पैरामीटर अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं तो आप याद नहीं भी रख सकते। तो यहाँ पे सर्च करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, WP रन करके उसका कीवर्ड रहता है, उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा तो आपको WP रन के कीवर्ड के पैरामीटर मिल जाएंगे। ये कीवर्ड आ गया। अभी इसकी वैल्यूज आपको क्या दिखा रहा है, देखिए 600 दिखा रहा है। 600 मतलब होता है 20 मिनट्स। तो हमें इसको क्या करना है, अनलिमिटेड कर देना है, क्योंकि ऑफिस इसमें क्या होता है कि वर्कलोड की वजह से हम लोग इसका वैल्यू सेट कर लेते हैं कि 20 या 30 मिनट। घर पे काम कर रहे हो तो बार बार आपको काम है, जाना है, तो बंद ना हो जाए बीच से, इसीलिए इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है 0। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये डायनेमिक पैरामीटर है, तो आप जब भी रिबूट करोगे सिस्टम तो उसके बाद इसकी वैल्यू वापस जो थी वैसे हो जाएगी। अगर आपको इसकी परमानेंट वैल्यू सेट करनी है तो आपको प्रोफाइल जैसे RZ10 में जाके इसको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जितनी भी बार आप रिबूट करोगे उतनी भी बार वो फिर से वही वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। ये करने के पीछे मैंने बताया वो रीज़न है कि ये टाइम आउट ना हो जाए। अभी जैसे कि मैंने क्लिक किया टेस्ट RFC, तो इसमें क्या बता रहा है कि दोनों सिस्टम के बीच एक करंट एरर वगैरह जो है कि ये बनाना पड़ेगा, आपको RFC बनाना है। तो ये सब करने के लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से क्लिक करना है। अब ये जो आ रहा है इसका मतलब होता है कि आपको RFC क्रिएशन करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको RFC वगैरह की इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से क्लिक करना है विजार्ड पे। ये सब ऑप्शन आपको टेस्ट रन में मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ये सब करने से पहले टेस्ट रन करना ज़रूरी है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू करना है। उसके बाद पासवर्ड भी आपको नहीं देना है, यूज़र एग्जिट को भी सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे भी खुद सब कुछ कर लेगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका जो भी ऊपर लिखा क्या है, क्लाइंट 000 SAP स्टार। अब इसका पासवर्ड आपके पास क्या था, जो हमने पासवर्ड डाला है 000, वही पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये 100 क्लाइंट से 000 क्लाइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक जगह से दूसरे क्लाइंट में कनेक्ट करने के लिए उसको RFC कनेक्शन चाहिए। तो RFC कनेक्शन में वो वहाँ पे जो ID पासवर्ड यूज़ होगा वो उसका ID पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे 000 का SAP स्टार का ID और पासवर्ड आपको देना है और एंटर मारना है। अगर आप गलत पासवर्ड दोगे तो यहीं पे आपको एरर दे देगा।
देखिए ये आपको मैसेज आ गया कि आपकी RFC थी वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद वहाँ पे जो कनेक्शन होना था, उसको जो भी रोल था, उसका जो टेबल था, वहाँ पे सारी एंट्रीज हो गई है। अभी ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी इसको ओके कर देंगे। अभी फिर से एक बार इसको टेस्ट क्लाइंट पे तौर पे चेक करेंगे। तो टेस्ट रन करने का आपको पता चल गया कि टेस्ट रन क्यों करना चाहिए। टेस्ट रन करने का यही बेनिफिट है कि आप जो भी काम शुरू करोगे उससे पहले ही अगर आप चेक कर लोगे तो कोई भी एरर वगैरह होगी तो आपको बता देगा। अभी देखिए आपको मैसेज आ गया। अभी ये मैसेज आ गया, इसमें आपको ये बता रहा है कि आपका टारगेट क्लाइंट 100 है, मतलब 100 में कॉपी होने वाला है। आप प्रोफाइल कौन सी सिलेक्ट किया है, 000 क्लाइंट की SAP ऑल। उसके बाद SAP ऑल सिलेक्ट किया है, इसीलिए ये कस्टमाइज डेटा है, फ्लेवर है, ऑथोराइजेशन है, एप्लीकेशन है, सब कुछ आपको इसमें आ जाएगा। अगर आपने SAP ऑल की जगह कुछ और जैसे यूज़र कस्टमर या जैसा कुछ सिलेक्ट किया होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें सिलेक्शन में नहीं दिखाएगी। सोर्स क्लाइंट यूज़र आपका कौन सा है, मतलब यूज़र कॉपी आप कहाँ से कर रहे हैं, 001 से, तो उसके सामने ये है। अभी हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ तक आया, इसका मतलब आपके सिस्टम में जो भी गेटवे वगैरह था वो ओके है, ID पासवर्ड सही है। अब ये क्या चेक करेगा, आपकी सिस्टम में इतनी जगह इनफ है या नहीं है कि वो कॉपी हो पाए, ये चेक करेगा। तो ये भी आपको एक बार करवा लेना है चेक। और मेरा सजेशन रहेगा कि ये जब टेस्ट रन करो तो वो स्टार्ट इमीडिएटली ही करिएगा, बैकग्राउंड जॉब में टेस्ट रन मत करिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे चेक करेगा। अभी आपको मैसेज दे रहा है क्लाइंट कॉपी वेरिफिकेशन, अ टेस्ट रन कैन बी परफॉर्म्ड टू सिमुलेट अ कॉपी रन, ऑल डेटा इज रीड बट नॉट सेव्ड इन डेटाबेस। मतलब ये सब कुछ चेक करेगा लेकिन सेव नहीं करेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, अगर सब कुछ हो जाने के बाद, कभी कभी क्या होता है कि 80% काम हो जाने के बाद अगर स्पेस नहीं है तो आपकी पूरी कॉपी कैंसिल हो जाएगी और आपको सारा क्लाइंट डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद फिर से काम करना पड़ेगा। तो ये सब चक्कर में अगर नहीं पड़ना है तो आपको सब कुछ सेट करना है। अभी इसमें दो ऑप्शन है, एक रिसोर्स चेक है और एक सिमुलेशन है। अगर आप सिमुलेशन रन करते हो तो उसमें क्या होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा, सब कुछ चेक करेगा लेकिन डेटा सेव नहीं करेगा। और अगर आपको सिर्फ रिसोर्स चेक करना है कि आपकी सिस्टम कैपेबल है या नहीं है तो आपको रिसोर्स चेक करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिसोर्स चेक करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सिस्टम में कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स चेक पे क्लिक करूँगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी इस पे 100-200 GB का स्पेस एक्स्ट्रा रखा है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो हो सकता है कि आपको अगर वो चेक नहीं करना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि सिमुलेशन करिएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास इनफ स्पेस है तो आप सिमुलेशन ना करके रिसोर्स चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि टेस्ट रन मेरा कंप्लीट हो गया है, और टेस्ट रन में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फाइनली क्या होता है, टेस्ट रन करने का मतलब मैंने जैसे बताया कि आपके सिस्टम को चेक कर लेता है एक बार कि आपका सारा काम हो जाने के बाद एंड में या कोई अगर स्पेस की वजह से इशू आए तो आपका पूरी कॉपी कैंसिल ना करनी पड़े। तो अभी टेस्ट रन कंप्लीट, जैसे कि टेस्ट रन पहले से आपको बता दिया गया कि आपको RFC वगैरह क्रिएट करनी है। अभी सब होने के बाद अभी हमें यहाँ पे क्लिक करनी है शेड्यूल्ड एज अ बैकग्राउंड जॉब। शेड्यूल्ड एज ए बैकग्राउंड जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मली डायलॉग जो प्रोसेस होता है उसकी जो SAP की जो पैटर्न बनाई हुई है उसमें डायलॉग प्रोसेस के कंपेयर में बैकग्राउंड में जो टास्क होता है उसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा फायदा क्या है कि आप ऑफिसेस वगैरह में, मतलब आपका जो सर्वर वो अलग है और आपका जो डायलॉग इंस्टेंट प्रेजेंटेशन अलग है, तो आप लॉग आउट कर दोगे तो भी वो प्रोसेस चलती रहेगी, आपका सर्वर चालू रहता है। अगर हम घर पे वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी अगर हम डायलॉग पे करेंगे तो वो स्पीड में थोड़ा परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम रहेगा। तो शेड्यूल्ड बैकग्राउंड जॉब का यही बेनिफिट है कि लॉन्ग अगर कोई रिपोर्ट वगैरह है या आपको फास्ट काम करना है तो आपको शेड्यूल्ड एज ए बैकग्राउंड जॉब करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे शेड्यूल्ड एज ए बैकग्राउंड जॉब। अभी यहाँ पे ये हो जाने के बाद हमें बता रहा है कि आपको बैकग्राउंड सर्वर सिलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड सर्वर का ऑप्शन कब आता है, जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपको ज़्यादातर आपके 5 से 6 सर्वर या 10 सर्वर है, तो आपको अगर कुछ सर्वर ऐसे रखने हैं कि जिसपे सिलेक्टेड जॉब जानी चाहिए, कुछ सर्वर पे जॉब्स नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके के आपने अगर ग्रुप बनाए हैं SM61 में जाके,
तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। वैसे ऑप्शनल और रहता है, अगर आप कुछ भी सिलेक्शन नहीं करोगे तो उसके जो पैटर्न के हिसाब से जो जहाँ पे भी उसको प्रोसेस खाली मिलेगी वहाँ पे वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे एक तो इमीडिएटली मतलब ये तुरंत शुरू हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। और दूसरा नो प्रिंटर डायलॉग्स, मतलब इसके बाद हमें कोई इसकी एक बहुत सा लंबा सा एक डॉक्यूमेंट जैसा बनेगा कि ये टेबल हुआ वो टेबल हुआ, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे शेड्यूल्ड जॉब पे क्लिक करना है। ये करने से हमें फाइनल उसी पहले जैसे टेस्ट कर रहे थे और आया था उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जॉब शेड्यूल्ड हो जाएगी। अभी देखिए जैसे कि द बैकग्राउंड जॉब वाज सक्सेसफुली शेड्यूल्ड, लॉग इज डिस्प्लेड इन, मतलब SCC3 में हमें इसका स्टेटस दिखाएगा। अभी यहाँ से ओके करना है, ये टी कोड से हम बाहर आ गए। अभी SCC3 में जाएंगे। अब SCC3 में क्या रहता है कि आपने जो जॉब रन की है, वैसे तो जॉब रन कर कोई भी जॉब को देखने के लिए जो टी कोड है वो SM37 या SM37C है, लेकिन ऐसी क्लाइंट कॉपी रिलेटेड अगर कोई स्पेशल जॉब वगैरह आपको देखनी है तो उसके लिए आपको SCC3 में सेपरेट दिखाता है। SM37 में भी आप ये जॉब देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इसी क्लाइंट रिलेटेड ही जॉब दिखाएगा। तो आप ज़्यादातर जॉब वगैरह आपकी कंपनी में चलती है तो अब वैसे आपको डिफ़िकल्टी ना आए, इसीलिए SCC3 है। यहाँ पे अभी इसका स्टेटस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है कि एक कैंसर वगैरह, आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टेटस, यहाँ पे कितने टेबल शुरू हुए वो सब दिखाएगा। अभी जॉब शुरू नहीं हुई है, अभी प्रोसेसिंग में। देखिए ये जैसे शुरू हो गई तो हमारे कुल टेबल है 62,299, मतलब इतने टेबल है जो कॉपी होंगे 000 क्लाइंट से 100 क्लाइंट में, मतलब SAP ऑल की सब कुछ। और यहाँ पे हमें डिटेल दिखाएगी, यहाँ पे भी दिखाएगी कि कॉपी कब शुरू हुई है। अभी जैसे जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे टेबल का नंबर बढ़ता जाएगा। आप देखिए अभी शुरू नहीं हुआ है, जिस तरीके से शुरू होगा उस तरीके से टाइम लेगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कल मैंने यहाँ पे कॉपी रखा था और आपको दिखाया था कि ये टाइम लेगा, तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको शुरू कर देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि कल कॉपी रखा है और SCC3 में हम ये कॉपी का स्टेटस देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये टाइम लेने वाला ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अभी जैसे कि मैं आज लॉगिन करके देख रहा हूँ, यहाँ पे SCC3 टी कोड पे जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा है, ठीक है। हमने प्रोफाइल कौन सा चूज किया था, SAP ऑल। अभी इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। अभी डबल क्लिक किया तो कल आपने देखा था कि यहाँ पे 00 था और यहाँ पे टेबल का इतना था तो नंबर लिखा था। आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कल हमने शुरू किया था 9 और 45 मिनट पे। ये कितने बजे आज कंप्लीट हुआ, 19:17, मतलब कि 4:13 अराउंड। तो ऑलमोस्ट ये कॉपी हमारी चली 19 घंटे तक। तो 19 घंटे बाद हमारा जो भी पूरा SAP 000 क्लाइंट की SAP ऑल प्रोफाइल थी उसका हमने 100 क्लाइंट नया बनाया और उसमें कॉपी किया। उसमें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सोर्स क्लाइंट हमारा 000 था, सोर्स क्लाइंट यूज़र मास्टर मतलब यूज़र का जो डेटा और ऑथराइजेशन प्रोफाइल थी वो 001 ली हमने। क्लाइंट का टाइप था, कॉपी का टाइप था लोकल कॉपी और प्रोफाइल वगैरह सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे डिलीटेड लाइन्स वगैरह जो सिस्टम अपने हिसाब से करता है। और आपको डिटेल अगर ज़्यादा देखनी है तो आप यहाँ डिटेल पे क्लिक करोगे तो और आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी। वैसे बाकी की जो डिटेल्स वगैरह है वो जनरली कब रिफ़र होती है कि कभी कभी एरर वगैरह आ जाता है। यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड की जगह पे एरर इन ट्रांजेक्शन समथिंग कुछ लिखा रहता है, तो हम लोगों को वो चेक करना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी जैसे मैंने क्लिक किया है, अभी रिपोर्ट आएगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं आप सारा रिकॉर्ड कि इतने टेबल कॉपी हुए, कितने कस्टमाइजिंग थे, एप्लीकेशन वगैरह सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद अभी हम जब लॉगिन करेंगे 0001 से, क्योंकि कल हमने लॉगिन किया था 000 से, 000 में से हमने कॉपी किया। उसके बाद हमने क्लाइंट बनाया 100 क्लाइंट बनाया। तो हमने SAP का पासवर्ड क्या डाला था, SAP स्टार का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था PASSS। लेकिन कॉपी हो जाने के बाद वही आपने जो मास्टर पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप जिस क्लाइंट की कॉपी करोगे उस क्लाइंट का ID और पासवर्ड आ जाएंगे।
तो आप भी आपकी सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाने के बाद जब लॉगिन करने जाओ तो SAP स्टार आईडी के साथ मास्टर पासवर्ड ऐड करिएगा, अदरवाइज 3 बार आप गलत पासवर्ड डालोगे तो आपका क्लाइंट लॉक हो जाएगा। तो अभी फाइनली जिस तरीके से मैंने बता दिया कि SAP सबसे पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जो पोस्ट स्टेप्स है वो पोस्ट स्टेप्स के बाद हमें क्लाइंट कॉपी करनी है, और क्लाइंट कॉपी और ये सब सक्सेसफुल हो जाने के बाद हमें ये स्टेटस पे आ जाने के बाद अभी हमें जो भी काम करना है वो काम हम कर सकते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतने स्टेप्स करने के बाद आप काम शुरू करिएगा। आई होप आपको ये पूरी प्रोसीजर पता चल गई होगी, और आपको जो भी वगैरह क्वेरी वगैरह थी वो ऑलरेडी मैंने जितने ट्राई किया है कि सारी क्वेरीज क्लियर करवाई है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरे वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।